अदाकार सुनील पॉल के अगवा में मुलविस एक बदमाश ने अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर हथियार डाल दिए। रियासत उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस अदाकार के अगवा केस में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के खौफ से एक बदमाश अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने हथियार डाल दिए। बताया जाता है कि मफरूर शुभम इनकाउंटर के खौफ से खुद सुपुर्द हो गया। जैसा कि आप अवगत हैं, ये जो 2 सिने अभिनेता हैं सुनील पाल और मुश्ताक खान जी, इनका अपहरण हुआ था। इसमें अभियोग पंजीकृत है मेरठ में भी और बिजनौर में भी। इसमें सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। जो एक अभियुक्त शेष था, आज उसने अपनी गलती मानते हुए थाने में आत्मसमर्पण किया है। विवेचक ने उसको अपनी अभिरक्षा में लिया है, पूछताछ करके। कितने अपराधी आपने समर्पण कर चुके? 2 अपराधियों ने समर्पण किया है और बाकी सभी को गिरफ्तार किया है। इस पे कोई नाम था 25,000 रुपये का, जो और रुपये नाम था, इस पे भी था कुछ? हाँ, सभी पे नाम है। इस पे भी 25,000 रुपये का पुरस्कार हो सकता है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के मेदक के दौरे के मौके पर पुलिस ने मेदक जाने वाले तमाम रास्तों को 40 मिनट तक बंद कर दिया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम देखा गया। लोगों को मुश्किलात पेश आई। क्रिसमस के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदक का दौरा किया। बताया जाता है कि वजीर आला के मेदक के दौरे के मौके पर पुलिस ने मेदक जाने वाली तमाम सड़कों को 40 मिनट तक बंद कर दिया, जिसके नतीजे में राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना था कि वजीर आला जब तक वापस नहीं जाते, लोगों को इन रास्तों से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। काफी देर तक ट्रैफिक में फंसने वाले अफराद ने हुकूमत और पुलिस के इस इक़दाम पर नाराजगी का इजहार किया है। मेदक में पुलिस ने समग्र शिक्षा के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी पर मेदक टाउन में एहतजाजी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम है। रेवंत रेड्डी के दौरे के मौके पर पुलिस ने पुरअमन एहतजाज के लिए लगाए गए कई खैमों को गिराने के बाद समग्र शिक्षा के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल उनसे कई वादे किए थे, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी है। अजरबैजान का मुसाफिर तैयारा कजाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में कई अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि अजरबैजान से रूस के लिए परवाज करने वाला मुसाफिर तैयारा कजाकिस्तान के शहर उक्ताऊ में गिरकर तबाह हो गया। मुसाफिर बरदार तैयारे में अमले के अरकान समेत 110 अफराद सवार थे। धुंध की वजह से पेश आने वाले इस खौफनाक हादसे में कई अफराद के हलाक होने का खदशा है, जबकि कई जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने कुछ मुसाफिरों के जिंदा बच जाने की तस्दीक भी की है। हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात बशमूल मुमकिना तकनीकी खराबी का भी पता लगाया जा रहा है। कजाकिस्तान की हंगामी वजारत ने कहा कि फायर सर्विसेज ने हादसे के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया और जिंदा बच जाने वालों और जख्मी होने वालों का करीबी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए SRT कम्युनिटी हॉल के रूबरू तामीर की गई सड़क का मुआयना किया। सड़क 9 लाख रुपए की तखमीना लागत से तामीर की गई है। दरियासना MLA ने लंदन ब्रिज के RCC रेटिंग वॉल प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया और बताया कि जल्द ही इन कामों को शुरू किया जाएगा। MLA ने अजमत नगर में जारी सीवरेज के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आज याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रैन बाजार डिवीज़न में जो काम चालू हुए उसका दौरा किया गया है। एक SRT कॉलोनी के पास में रोड रात को पड़ी है जिसकी लागत 9.5 लाख रुपये है। इसके अलावा लंदन ब्रिज कने एक RCC रिटर्निंग वॉल का काम था जिसका टेंडर हो गया, जिसकी लागत 90 लाख रुपये है। इंशाल्लाह वो कभी काम शुरू हो रहा। उसके अलावा तीसरा काम अजमत नगर का, यहाँ पे जो पीछे याकूतपुरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे काम होने से अजमत नगर का जो पानी पास होता था रेलवे वालों ने बंद करने की तरफ से वो पानी पास नहीं हो रहा था, जिसके लिए
मुसलसल जिद्दोजहद की गई तो पता चला कि जो मेन प्रोजेक्ट की लाइन है उसमें सीमेंट आने की तरफ से पानी पास नहीं हो रहा। काफ़ी कोशिशें किए हैं, कई मशीन लगाए, नहीं हुआ। तो अभी उसका जो अल्टरनेट है उसका एस्टीमेट बन के सैंक्शन हुआ है। जो यहाँ पे एक अलग लाइन है, यहाँ का पानी ले जाकर जो ओवरफ्लो होता है वो लेकर आगे मिला रहे हैं, जिसके लिए 12 इंच की लाइन डाली जा रही है, जिसकी लागत करीब 7 लाख रुपए होते और वो काम तेज़ी से चल रहा है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि ये जो अजमत नगर है यहाँ आके बिल्कुल डेड एंड पे रेलवे के अंदर ही इनका आउटलेट था। जो प्रोजेक्ट की बहुत पुरानी लाइन थी जो 20 फीट डीप थी, उसको ट्राई किए हैं काफ़ी टाइम। मैं भी यहाँ पर काफ़ी मरतबा आया हूँ। पिछले हफ्ते आने के बाद वो एक लेडी के घर के सामने मैनुअल था, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर रहे थे उनका मैनुअल नहीं खोलना, मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनके ज़िम्मेदारों को बोलकर वो मैनुअल का भी काम कराए। मगर इत्तेफाक से वो मैनुअल में भी जाने के बाद भी वो जेटिंग मशीन पास नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी तरफ से हमने पूरे वाटर वर्क्स के जितने ज़िम्मेदार ऑफिसर्स थे, जिसमें DOP, CGM, GM, DGM, मैनेजर तमाम के तमाम आकर भी इंस्पेक्शन किए। करने के बाद एक सलूशन पे ये आए थे हम लोग कि ये इसको हम यहाँ से एक अलग और लाइन डाल के लेकिन नई जगह मिलाएंगे, चूँकि रेलवेज़ का ने वहाँ पे काम की तरफ से डिस्टर्ब हुआ, तो उसके एक हम लोग एक अलग से बाईपास लाइन डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते में वो भी काम मुकम्मल होके कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में क्रिसमस तकरीबात मुनक्किद की गई। टीपीसीसी लीगल सेल के चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ और लीगल सेल के नुमाइंदों ने वाइस चेयरमैन तिरुपति वर्मा की सरपरस्ती में टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में क्रिसमस मनाया। इस मौके पर केक काट कर एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की गई। मेदक चर्च के फादर्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। लीगल सेल, ह्यूमन राइट्स और RTI डिपार्टमेंट के वुकला ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम में सीनियर IPS अफसर N संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साल 2023 में नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के दौरान CID की सरबराही करने वाले सीनियर IPS अफसर N संजय के खिलाफ 1 करोड़ 76 लाख रुपए के सरकारी फंड्स में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑटोमेटेड गवर्नेंस एंड NOC इंटीग्रेशन, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और दीगर खिदमात की तरक्की और देखभाल के लिए ठेका देने के अमल में मुबैना तौर पर हेरा फेरी करने के इल्जाम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि IPS अफसर के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1988 की मुख्तलिफ दफात और IPC की मुताल्लिका दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने संजय को मुअत्तल किया था। फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले के मुतासिर खानदान को 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, जो कि मशहूर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन के वालिद हैं, ने एम्स अस्पताल पहुंचकर वहां पर जेरे इलाज 9 साला श्रीतेज से मुलाकात की। बाद उन्होंने श्रीतेज के अहले खाना को 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद में से अल्लू अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए, जबकि फिल्मसाज और हिदायतकार की जानिब से 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लड़का सेहतयाब हो रहा है। अल्लू अरविंद का कहना था कि तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिल राजू की जानिब से भी 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया था। For his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 lakhs. 2 crores. Sorry, 2 crores being handed over to Dilraju Garu, the FDC chairman Dilraju Garu, and requested him to convey it to the family.
गढ़वाल हल्के की कांग्रेस इंचार्ज सरिता ने वजीर दाखिला अमित शाह को काबीना से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया है। AICC की कॉल पर गढ़वाल में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने अमित शाह के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। कबल अजी अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए गए। बाद अज़ां एहतजाजी कायदीन और कारकुनान अम्बेडकर चौक से एक रैली की शक्ल में जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। रैली में आलमपुर के साबिक MLA संपत कुमार, गढ़वाल हल्के की कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सरिता, जिला परिषद चेयरपर्सन के अलावा BS केशव, गढ़वाल म्यूनिसिपल चेयरमैन व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सरिता ने वजीर दाखिला अमित शाह को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया और उनसे मुआफी मांगने की भी मांग की। टाउन प्रेसिडेंट, काउंसलर्स, साबिक काउंसलर्स, मंडल प्रेसिडेंट्स व दीगर एहतजाज में शामिल रहे। महबूबाबाद जिले में जहेज के लिए हरासा करने पर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद जिले के अयोध्या गांव में 22 साल सुकन्या की शादी 4 महीने पहले गणेश से हुई थी। शादी के वक्त 1 लाख रुपये नकद रकम और 3 तोले सोना दिया गया था। बताया जाता है कि सुकन्या को मजीद जहेज के लिए ससुराल वालों की जानिब से हरासा किया जा रहा था, जिसके बाद सुकन्या ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ा के लवाहिकीन ने सुकन्या के शौहर गणेश और दीगर अफराद खानदान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। 4 నెలల కాంచి చీటికి మాటి గొడవలు అవుతున్నాయి అమ్మా, నా బాధ మీకు చెప్పుకోలేనన్నది. ఎందుకు చెప్పుకోలేవు బిడ్డ అని అన్నాం. చెప్పనన్నది, ఏడుతుంది, తూడుతుంది, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది పోతుంది. పట్నే జరిగింది. మొన్న వచ్చిర్రు, 4 రోజులు ఉండిపోయిర్రు. పోయినాక ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు. నిన్న ఫోన్ చేసింది, డల్లుగా మాట్లాడింది. వాళ్ళ అత్త టార్చర్ ఉంది, వాళ్ళ అమ్మమ్మ, పిల్లగాడు అమ్మమ్మ, వాళ్ళ అత్త, వాళ్ళ మామ, వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈడ మాట్లాడినాకనే మేము పోస్ట్ మార్టం చేపిస్తాం. లేకపోతే ఒకసారి తల్లి మగుడిని పిల్లాన్ని కొట్టింది. వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈడ మాట్లాడినాకనే మేము పోస్ట్ మార్టం చేపిస్తాం. మాకు న్యాయం జరగాల. 50,000 మేము ఇయ్యమన్నాం. ఇయ్యమంటే అట్లా నా మాట ఒప్పుకోండి. మేము ఆయన కట్నం లక్ష ఒప్పుకుంటే 50,000 ఒప్పుకోండి, మీరు ఇచ్చిన అయ్యపోయినా ఓకే, నలుగురు ముందు అట్లా అని చెప్పిండు. చెప్పినాక మేము ఒప్పుకోము, మాట అన్నాక తప్పదంటే ఏం కాదంటే మేము ఒప్పుకున్నాం. ఒప్పుకున్నాక పెళ్ళి అయినాక ఆ డబ్బులు తెత్తవాతేవా, ఇంట్లో సామాన్ కొనియలే, మంచం కొనియలే, అన్ని టార్చర్ పెట్టింది సారు. వాళ్ళిద్దరిని కొట్టిన. వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఏం చేసింది, మేము పిల్లని తోలమంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను, మా పిల్లని తీసుకుపోయింది. మా పిల్లని వాళ్ళ ఊరు తీసుకుంది. అది సారు, మా మీద మా పిల్లకి మనసే లేదు. వాళ్ళ అమ్మమ్మ, పిల్లగాడు తల్లి, తండ్రి వీళ్ళందరూ వచ్చినాకనే పిల్లని పోస్ట్ మార్టం చేపిస్తాం. అంతే సార్. ఏ బాధ లేనట్టు చచ్చిపోయింది సార్. వాళ్ళే చంపిర్రు. ఏ కష్టం లేని ఎందుకు చచ్చిపోయింది సార్. పెళ్ళి 1 సంవత్సరం అయిందా, 6 నెలలు అయిందా, ఏడాది అయిందా? తాళపల్లి రవి అండి. వాళ్ళ అమ్మ కొట్టింది, వాళ్ళ మగడు కొట్టింది, వాళ్ళ అత్త కొట్టింది, వాళ్ళ మగడు వరదసే కట్నం కాడ 1,00,000 రూపాయలు కట్నం అమ్ముకుంటే 70,000 మా పిన్న వాళ్ళు పోసిర్రు. వాళ్ళ ఈ లోపు ఏమని అంతా కాంప్రమైజేషన్ అయిపోయారు. చనిపోయి గోల్డ్ పెట్టారు. చనిపోయి రాత్రి గడికి వేసి పడేసిపోయారు. మైబాలో భార్య, వాళ్ళ భర్త, అత్త, మామ, వాళ్ళు ముగ్గురు. సుకన్య అనే అమ్మాయి పెళ్ళి 4 నెలలు అవుతుంది. అయోధ్యపురం విలేజ్. ఆమె నిన్న సాయంత్రము అత్తగారింట్లో ఉరి చనిపోవడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళ తల్లి ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ ఫిర్యాదు మీదకు పొరపాటున ఆత్మహత్య కింద నమోదు చేసినాము. దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. మ్యారేజ్ జరిగి 4 నెలలు అవుతుంది. 4 మంత్స్ బ్యాక్ పెళ్ళేది. అబ్బాయి వచ్చేసి అయోధ్యపురం, అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత సిరుల మండలం, అమ్మాయి కొత్తూరు విలేజ్, సిరిల మండలం. అత్తగారు వాళ్ళు మా కష్టంలో ఉన్నారు, విచారణ చేస్తూ ఉన్నారు. तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने क्रिसमस के मौके पर रियासत के ईसाइयों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इंसानियत के लिए यीशु मसीह का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि ज़िंदगी मोहब्बत, कुर्बानी और हमदर्दी का नाम है। बनी नौ इंसान को सच्चाई के रास्ते की तरफ रहनुमाई के लिए यीशु मसीह का ये पैगाम आफाकी है, जिस पर अमल करने की ज़रूरत है। ప్రేమ, కరుణ, త్యాగము అన్ని కలయికలే జీవితమని మానవాళికి బోధించిన మహనీయుడు క్రీస్తు ప్రభు. మానవాళిని
శాంతి వైపు నడిపించిన మహోన్నత వ్యక్తి కూడా క్రీస్తు ప్రభు. ఈనాడు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి చెడునంతా విభేదించి మనమందరం కూడా శాంతి వైపు, క్రీస్తు ప్రభు చూపించిన మార్గం వైపు నడవాలని, తద్వారా ప్రపంచ శాంతిని మనం నెలకొల్పే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని మీ అందరికీ విన్నవిస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ కూడా క్రైస్తవుల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడుతూ ఉన్నారు. ఇది నిరంతరం కొనసాగుతుందనే మాట మీకు తెలియజేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अडानी का मसला हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने इससे माहिदे किए थे। हम क़वानीन की वजह से खानगी कंपनियों के साथ एक तरफा तौर पर किए गए माहिदों को मनसूख नहीं कर सकते। अकेले अडानी ही मसला नहीं है, बल्कि अडानी जैसे कई अफराद के खिलाफ फैसला लिया जाना चाहिए। एक दिलचस्प अंदाज में वज़ीर आला ने तेलंगाना एजुकेशन बशमूल 2001 के चंद्रशेखर राव के बारे में भी तफसीली तौर पर इजहार ख्याल किया। అదేవిధంగా మిత్రులు అదాని గురించి ప్రస్తావించారు. ఇది మన చేతిలో లేని విషయము. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతితో గత ప్రభుత్వమే అన్ని ఒప్పందాలు చేసుకొని ఈరోజు డ్రోన్స్ కానీ ఇతరవి కానీ గత ప్రభుత్వాలు చేసుకున్న ఒప్పందాలు, లిబరలైజేషన్ పాలసీ తర్వాత, ఓపెన్ ఎకానమీ తర్వాత కార్పొరేట్ కంపెనీలతో మనం చేసుకున్న ఏ ఒప్పందాలనైనా యూనిలాటరల్గా వన్ సైడ్ నుంచి క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఉండదు. డెఫినెట్గా మీరు చెప్పిన విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది. ఎందుకనంటే ఈ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఈ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా అయిన తర్వాత 100% ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే విధానాన్ని రాజ్యాంగాన్ని సవరించి వారు ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ దీంట్లో మన దేశమే విధానాలను మార్చుకున్నది. ఈ మార్చుకున్న విధానాల నేపథ్యంలో ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీతో ఏ ఒప్పందం చేసుకున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూనిలాటరల్గా క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఉండదు. డెఫినెట్గా మీరు ఏదైతే అంశాలను ప్రస్తావించిందో, ఈ వేదిక ప్రస్తావించిందో, ఇక్కడ అదానీ అనేది సమస్య కాదు. అదానీ లాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది డిఫెన్స్ ఉత్పత్తి అంటే వీటిని ఉత్పత్తి చేసే పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి పట్ల ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. డెఫినెట్గా మీరు ఇచ్చిన సూచనను వ్యక్తులను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం కాదు, విధానపరమైన ఆలోచనలతోని ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చేయగలిగిన ప్రయత్నాలు ఏమన్నా ఉంటే తప్పకుండా చేస్తామని చెప్తూ, యాదవ్ రెడ్డి గారు మాకున్న किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने श्री तेज नामी लड़के का हेल्थ अपडेट जारी किया, जो संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के वाक़े में शदीद तौर पर ज़ख्मी होने के बाद इस दवाखाने में ज़ेर इलाज है। इस लड़के के वालिद ने कहा कि इसकी हालत मुस्तहकम है। ये लड़का ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट के बगैर रखा गया है। वो आंखें खोल रहा है, ताहम इसके दीगर अरकान ख़ानदान ने शिकायत की कि ये लड़का उनकी शिनाख्त नहीं कर रहा है। श्री तेज के वालिद ने मीडिया को बताया कि इसके बेटे की सेहत मुस्तहकम हो रही है। बच्चे का 20 दिन के बाद कंडीशन में आज थोड़ा आइस ओपन करके देख रहा, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दिए तो थोड़ा बॉडी रेस्पॉन्ड कर रहा। अभी तो थोड़ा अनकॉन्शियस ही है। अभी गवर्नमेंट का फिल्म इंडस्ट्री कैसा एक्सपीरियंस लगा सर आपको? क्या एक्सपीरियंस? वही हॉस्पिटल का जो भी है हम देख लेते बोले, उधर अल्लू अर्जुन सर भी देखते बोले, इधर गवर्नमेंट से भी हमारे को सपोर्ट आया सर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।